अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जियानो। सबसे पहले तमाम देखने वालों को जहाँ जहाँ पर भी हमें इस टाइम देखा जा रहा है या देख रहे हैं, सबको रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान के जो भी लोग रोज़े रख रहे हैं उनसे मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी जो टीम है प्रोग्राम की, उनके लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों से कुछ स्टोरीज़ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिन लोगों को आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जितनी भी मैं स्टोरीज़ आपको माह रमज़ान के महीने में अपने प्रोग्राम में दिखाऊंगा वो बिल्कुल सच्ची होंगी। हमने पूरा उसकी जो होता है तहकीक की होती है, उस पर रिसर्च की होती है। तो आप देख लीजिएगा, किसी भी स्टोरी की अगर आप हेल्प करना चाहें, उनसे जाके खुद मिलना चाहें, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, आप उनकी डिटेल हासिल कर सकते हैं। वैसे भी माह रमज़ान के महीने में जो नेकियां होती हैं उनका जो अजर है वो बढ़ जाता है। अगर आप नेकी रमज़ान के अलावा करते हैं तो उसका तो सवाब मिलता ही है, मगर जब माह रमज़ान के महीने में वही आप नेकी दोहराते हैं तो उसका सवाब कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये महीना है नेकियां कमाने का, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जो इस महीने में नेकियां करते हैं, नेक काम करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जितने भी लोग आपसे शेयर करूँगा के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ वो लोग, वो बच्चे, वो बहनें, वो भाई जिन लोगों को आप लोगों की असल हकदार हैं और सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और उनकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर की जाएं, ताकि आप पाकिस्तान में हैं या ओवरसीज़ हैं या जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहें तो उनकी हेल्प करके रमज़ान के महीने में नेकियां कमा सकें। मेरे साथ जो आप बच्चा देख रहे हैं, छोटा सा बड़ा प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा बैठा हुआ है, हमाद इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत है, दिखने में आपको कहीं से भी नहीं लग रहा होगा ये बच्चा बीमार है, मगर ये बच्चा ब्लड कैंसर का पेशेंट है। तकरीबन 12 साल इसकी एज है। जब ये 5 साल का था तब इसको ब्लड कैंसर हुआ था। 7 साल के अरसे से, तकरीबन 7-8 साल से ब्लड कैंसर से ये फ़ाइट कर रहा है। बड़ा ही हिम्मत वाला बच्चा ये, और मेहनती है बच्चा। तो इस बच्चे की आप लोगों ने हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। बाकी क्या है, इसी की ज़ुबानी जानते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम शहजादी, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? जी। तबीयत ठीक है आपकी? जी। ऊंची बोलना है ज़रा ज़ोर से, लोग देख रहे हैं आपको, पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस टाइम। ठीक ठाक है? जी। सही है? जी। हंस क्यों रहे हो इतना यार? सही। क्यों हंस रहे हो? ऐसे ही। क्या मसला, आपको बताएं, क्या मसला आपके साथ, क्या हुआ था? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है? कब से हुआ? 5 साल की उम्र से। अच्छा, तो 7 साल से कैसे रह रहे हो आप? क्या क्या मुश्किल होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको? जब मैं बीमार हो जाता हूँ तब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता अच्छा, फिर क्या होता है? है। ये टेस्ट वगैरह करते हैं, अच्छा। इसी वजह से अब नहीं जा रहे। दवाइयाँ वगैरह भी लाते हो? जी। ब्लड वगैरह भी लगता है? जी। कौन से हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हो अपना? चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। कितने बहन भाई हो आप लोग? 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई। बड़े हो सबसे? जी।
बड़े हो सबसे? जी। मतलब सारी जिम्मेदारियां तो आपके हैं ज़्यादा, जी। है ना? बहनों की जिम्मेदारियां हम हाथ पे, भाइयों की जिम्मेदारियां हम हाथ पे। जी। ओए होए। तो ये 4 बहन भाई हैं और अकलौता ये भाई है, सबसे बड़ा है। अपनी बहनें कितनी हैं? 2 बहनें। 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें या 2 भाई हैं और हमाद सबसे बड़ा है। और इस बच्चे को मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर से ये फाइट कर रहा है तकरीबन 7 साल के अरसे से। और इसकी जो मेडिसन है उसके खर्चे नहीं अफोर्ड हो पा रहे। इसके जो अखराजात हैं, जब ये हॉस्पिटल जाता है तो ट्रीटमेंट होता है। ब्लड कैंसर का पेशेंट है, ब्लड वगैरह भी लगता है, दवाइयाँ वगैरह भी तकरीबन कोई 8-10-15 हज़ार रुपये की महीने की आती हैं। उसके अलावा टेस्ट वगैरह भी करवाने पड़ते हैं। तो बच्चे के इलाज के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया जो है वो इनको चाहिए होता है, इनके घर वालों को। वालिद साहब जो हैं इसके, वो भी बीमार रहते हैं। कोई दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, वरना ना से ही मज़दूर लोग हैं। और हमाद बच्चा अपने इलाज के लिए ख़ुद काम करता है। सपोर्ट करना चाह रहा है और इस हालात में भी वो कह रहा है कि मैं अपने घर वालों को लाके पैसे देता था, उसी में से इसकी अम्मी इलाज करवाती थी। इसकी अम्मी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? हाँ जी, क्या मसला हुआ था बच्चे के साथ? शुरू से बुखार था और बुखार के टेस्ट वगैरह करवाए तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि इसे ब्लड कैंसर है। तो उसी वक्त उन्होंने दाखिल कर लिया था। तकरीबन इसका 3 साल उधर कोर्स चलता रहा। उसके बाद भी इसे ज़रूरत पड़ती है, पर हम पैसों की वजह से नहीं जाते हॉस्पिटल। वालिद साहब के कर देने थे, वो मजदूरी वगैरह दिहाड़ी वगैरह करते हैं। तो वो इसका इलाज वगैरह नहीं करवा पा रहे। नहीं, जो वो पैसे लेकर आते हैं कभी कभार तो दिहाड़ी में वो घर का ही खर्चा वो आपको मिल जाएंगी। और आपको स्टोरी भी शेयर करना चाहें तो उसी नंबर पर रब्ता कर लें। बराए मेहरबानी मैं बार बार कह रहा हूँ, रमज़ान का महीना तो काफ़ी लोग टीवी पर जब नंबर चलता है डिस्टर्ब भी करते हैं। बिला वजह आपने कॉल्स नहीं करनी, डिस्टर्ब नहीं करना। अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कोई मसले में है, तो एक मैसेज वहाँ पे छोड़ दें व्हाट्सएप पे। मेरी टीम जैसी फ्री होगी आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अगर कोई सपोर्ट करना चाहे या कोई डिटेल लेना चाहे हमाद की, तो व्हाट्सएप पे हासिल कर ले। डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है, रमज़ान में सब बिज़ी हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमने हेल्प करनी है।
तो ये कुछ हम आपकी ब्लड रिपोर्ट्स भी हैं, ये सारा जो जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, ये देख लें, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल से सारा इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। ये दिखाएं ज़रा साथ, ये तो है, ये पूरा रजिस्टर बड़ा हुआ है बच्चे का, ये देखें, ये पूरी फाइल्स हैं इसमें, ये देखें, ये सारा इसका जो भी इसकी मेडिसिन वगैरह जो इसका ट्रीटमेंट है जो भी है, अगर आप देखना भी चाहें तो ये सब आप आके भी देख सकते हैं। इनके यहाँ पे नेबर मौजूद है मेरे साथ, अली भाई इधर आ जाएं, इधर आए मेरे पास आ जाएं। क्या हाल चाल है अली भाई, ठीक ठाक है? इधर बैठ जाएं। बहुत उम्र है। इस बच्चे के शऊर का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि हम तो जानते हैं, हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि घर में कभी रोटी होती है, कभी नहीं होती। इनके पास कभी दवाइयाँ होती हैं, कभी नहीं होती। कभी ये टेस्ट 3-4 टेस्ट करवाने के लिए कहे जाते हैं, कभी 1 करवा पाते हैं, 3 नहीं करवा पाते। लेकिन इसके बावजूद इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी को एक चैलेंज समझते हुए इसने खुले दिलों कबूल किया। और ये बच्चा चने की रेडी लगाता है। चने की रेडी आज ये जो है चने भी बेचता रहे। जी बिल्कुल। ब्लड कैंसर का पेशेंट चने भी बेचता रहे अपने ट्रीटमेंट के लिए। जी बिल्कुल। और मैंने इससे एक दफ़ा पूछा कि हम्माद तुम ऐसा क्यों करते हो, तो हम्माद ने मुझे ये कहा कि मैं अपने अम्मी अब्बू को जब देखता हूँ तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं कर पाते, तो मेरा ये जी चाहता है कि मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊँ, मैं इनके लिए कुछ करूँ। जब ये अपने माँ बाप को परेशान आजुर्दा हाल देखता है तो फिर ये इससे रहा नहीं जाता। इसने ये चने बेचता है और टिक्कियाँ भी ये बना के बेचता है। और आजकल मोहल्ले की करूँगा कि साथ साथ ये जो टिक्कियाँ बेचता है, ये जो चने बेचता है, ये रेडी अगर कैमरामैन साहब पीछे दिखा रहे हो तो ये रेडी ये हमाद की है। आजकल बीमार है तो बेचारा नहीं रेडी लगा रहा, वरना ये रेडी पे चने भी बेचता रहा गली मोहल्ले में। और बता रहा है 100 रुपया 150 रुपये डेली के कमाता था और अपने घर भी खर्चा देता था और उसमें से अपने टेस्ट भी करवाता था। हमें तो चने खिलाए नहीं। अभी लगा नहीं रहे। अच्छा, कब लगाने हैं? जी अब नहीं लगा रहा, तभी नहीं ठीक रह रही थी। फिर लगाओगे तो मुझे फ़ोन करोगे? पक्की बात है। फिर चने मैंने खाने आने हैं, पैसे मैंने कोई नहीं देने। ठीक है, फ्री खिलाओगे? ठीक डन है। हो गया। देखें कितना प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा गोलू मोलू सा। मैं जो सर जी बस ये है कि बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन कहने को लफ्ज़ नहीं है। तो बस यूँ समझ लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हर एक के लिए जन्नत कमाने नहीं, मैं कह रहा, जन्नत जीतने का मौका है। कमाना बड़ा मुश्किल है। लोग जितने भी देख रहे हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो शख्स शिकस्ता खातिर हो जाए, जिसका दिलो दिमाग काम ना करे, शऊर उसका साथ ना दे, या वो यूँ समझ लें कि जीते जी सांस लेता हुआ मुर्दा ज़मीर हो और वो ज़िंदगी को ज़िंदगी ना समझते हुए भीख मांगे, तो ऐसे लोगों की तो बेखनी होनी ही चाहिए, हौसला शिकनी भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, और फिर बच्चा होते हुए
जिसका शऊर अभी तामीरी मराहिल में है, अभी वो पुख्ता कार नहीं है, अभी वो बातों को उस नहज पे नहीं समझ सकता, ज़िंदगी जिस नहज पर उसको लेके आई है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ वो देखता है, और वो यही जानता है कि मेरे माँ बाप परेशान हैं इस वक्त। सारी इंसानियत की दुआओं से और आप लोगों के ताउन से इंशाल्लाह इसकी ख़ास तौर पर इसकी वालदा हमारी बहन है, उनकी दुआओं से ये इस बीमारी को शिकस्त देगा और मुआशरे का एक फ़ाल और मुस्बत रुकन बन के दिखाएगा और ज़िंदगी जी कर दिखाएगा इंशाल्लाह। तो अली भाई जो हैं हमाद के नेबर हैं, गली में ही रहते हैं। तो अली भाई ने हमें बताया, इनकी स्टोरी मुझसे शेयर की हमाद की, कि हमाद हमारी गली में एक बच्चा रहता है और वो अपने इलाज के लिए चने भी बेचता है और हम इससे ख़रीदते हैं, टिक्कियाँ ला के बेचता है। बहरहाल अली भाई भी जितना होता है, इनकी फैमिली भी इनसे सपोर्ट करती है, कोई इलाज वगैरह में हो। मगर ज़ाहिरी बात है, हालात ऐसे चल रहे हैं, कारोबार भी आजकल चल नहीं रहे, कोरोना का भी, कोविड-19 का जब से इशू है, तो अपनी भी फैमिली है, अपने भी बच्चे हैं, अपने भी हालात हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि यार हमसे तो जितना और हम कर पा रहे हैं, मगर इस बच्चे के लिए कुछ करें। तो हमें जैसे ही पता चला हम पहुँचे हैं यहाँ पे। अब मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है, रमज़ान के महीने में इस बच्चे को छोटा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के, अगर आप कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, अगर आप डॉक्टर हैं, कोई मेडिसिन वगैरह, आप वो इनकी फैमिली से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी नहीं चाहिए, वो डोनेट करना चाहें, वो देना चाहें। इसको बच्चे को आपने कोई सदका ज़ुकात नहीं देना, इसकी हेल्प करनी है, छोटा भाई समझ के इसको गिफ्ट देना है। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने इसको पैसे देने हैं, क्योंकि ये डिज़र्विंग बच्चा है। जी कहना चाहूँगा कि ये इसकी मेहनत करने की उम्र है नहीं, ये तालीम हासिल कर रहा था, स्कूल जा रहा था, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बिना पे इसने तालीम भी छोड़ दी। क्या करे? जी बिल्कुल। आप पढ़ने को दिल करता है? जी। अगर कोई अंकल आपको स्कूल में एडमिशन ले दे, पढ़ोगे दोबारा? अगर कोई आपका खर्चा उठा ले दोबारा से, तो पढ़ाई करोगे? जी। क्या नहीं, क्या आप काम ही करना है? ये करूँगा। आप बताएं, इसको अगर कोई अल्लाह का बंदा इसका पढ़ाई वगैरह का खर्चा उठा ले, तो इसको स्कूल दोबारा दाखिल करवा देंगे आप? स्कूल भी जाना ही पड़ता है। आप देखें कि घर के अखराजात भी, ये भी हमारे साथ काम करवा रहा है, खुद भी इनके। अल्लाह का नेक बंदा इसका कोई खर्चा लगा दे या कोई इसकी फीसिस वगैरह उठा ले, तो फिर पढ़ाएंगी से आप? जी ठीक, पढ़ाएंगे हम। बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं? वो जाते हैं। हाँ जी, ये नहीं जाता। बाकी छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं और ये नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली बिल्कुल सीरियस लोग होंगे और सीरियस जो स्टोरीज़ होंगी वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और उनकी जो हेल्प की अपील आप लोगों से कर रहा हूँ। तो जो लोग मदद करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, वही लोग रब्ता करें। सर लग नहीं रहा मुझे कि बच्चा बीमार है। देखें कितने मासूम अंदाज में मुझे कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, 1000 रुपये हफ्ता मिलता है, मगर घर के उससे खर्चे नहीं पूरे हो पाते। हमजा भाई, जैसे मैंने इससे तो पहले इलाज तो होता ही नहीं है। इससे पहले मैंने कहा था ना कि ज़िंदा वो नहीं होते जो सांस ले रहे होते हैं, ज़िंदा वो होते हैं जो ज़िंदगी के मुसाइब से लड़ते हैं। तो इसलिए ये आप इस बच्चे के चेहरे पे ये खुशी है कि अपने माँ बाप के इस तराब को जब ये महसूस करता है, देखता है, इसे तकलीफ़ होती है, तब ये निकल खड़ा होता है।
उसने अपनी तालीम तक कुर्बान कर दी है। सिर्फ ये कि मेरे माँ बाप मेरी बीमारी की वजह से परेशान है तो मैं ख़ुद क्यों ना कुछ करूं। और इससे यकीन करें हम भी गमज़दा हैं इस बात पर, क्योंकि ये इस बच्चे के खेलने की उम्र है, तालीम हासिल करने की उम्र है, इसके मुस्तकबिल को सजाने की उम्र है। लेकिन इसके बावजूद वो हालात की वजह से, अपने वसाइल की वजह से और किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि मुआशरे की बेहिसी की वजह से आज वो इन मुसाइब आलाम का शिकार है और वो अकेला तने तनहा लड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये होता है ट्रूस जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो फ़ाइट करता है, जो शिकस्त नहीं जानता। बड़े बड़े लोग देखें नाजरीन, बुखार होता है हल्का सा तो मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं लुट गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। बच्चे को ब्लड कैंसर है यार, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि क्या बोलूँ, क्या बयान करूँ। रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, मेरे से नहीं बात की जा रही मगर वो बच्चा मुस्कुरा रहा है बैठ के मेरे पास। शायद मैं इसकी जगह पे होता तो मैं ऐसा ना कर पाता कभी भी। वो बच्चे देखें, वो हंस रहा है तब से देख रहा है। 150 रुपये इसकी वालदा कमाती हैं डेली, वो भी कभी काम आए तो अगर उस हिसाब से लगाएं तो 4,500 रुपये महीना। अगर डेली काम आए, अगर ना आए तो 2,000 रुपये ही लगाएं आप। 2,000 वो है, 4,000 ये बच्चा, 6,000 रुपये इनके घर की जो है वो इनकम है जी। 6,000 रुपया घर का किराया है, गैस के बिल भी हैं, बिजली के बिल भी हैं, पानी का बिल भी है, राशन भी है। और छोटे 3 जो बच्चे हैं वो स्कूल भी जाते हैं, जो इनके खावंद है वो भी बीमार हैं और कभी दिहाड़ी लगी तो लगी वरना ना सही। वालदा को भी काला यार कान है तो बात जो है 30 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है। बाकी जो नेबर ही हैं जो सपोर्ट कर दें उनके अपने हालात नहीं इस टाइम कुछ ठीक चल रहे, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमें बताया ये सारा इशू। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने सपोर्ट करनी है इस बच्चे की, हमाद की। तो ये है जी हमाद बेचारे का घर, छोटा सा हमारा दोस्त नन्ना भालू। तो ये देख लें इसकी। अच्छा, रेडी कितने की ली थी? ये जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, हाँ। उसने दी थी। आपको दे दी? दी नहीं है वो, वैसे उसने दी है काम करने के लिए। काम करने के लिए दी है। तो अब जब तबीयत ठीक होगी फिर दोबारा चने इस पे लगाओगे? जी ठीक है। तो 7 तस्वीरें शायद हमारे पास मौजूद हों, वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये हमाद की रेडी है जी जिस पे ये बच्चा चने बेचता है, इस रेडी पे। और रोज़ इसका कहना है कि 100 रुपये और 150 रुपये कमाता है। ये जो जितना भी आप ये बड़ा घर देख रहे हैं इनका अपना नहीं है, किराए पे रहते हैं। 3 से 4 फैमिलीज रहती हैं। एक कमरा इनके पास 6,000 रुपये किराया। ये इनका सेन है जो कि अकेला इनका नहीं है, सारे लोग यूज़ करते हैं। आ जाए अली भाई इधर अंदर दिखा दें। अब लाइट अंदर कम है, पता नहीं आप सही देख पा रहे हैं या नहीं। ये एक कमरे का घर है शादबाग में, जहाँ पे ये अपने 4 बहन भाई और अपनी वालदा के साथ रहता है। इधर आ जाओ हमाद, इधर आओ। ये देख लें जी, शादबाग में घर है ये, जहाँ पे ये अपनी वालदा के साथ और 4 बहन भाई जहाँ पे रहते हैं। और ये खिलौने हैं जिस पे ये स्टिकरिंग वगैरह करते हैं, ये देख लें। और 100 रुपये इन्हें मजदूरी मिलती है डेली। ये गाड़ी पे स्टिकरिंग वगैरह करते हैं ये सारी, ये देख लें, ये देख लें। तो ये कमरा दिखाने का मकसद है, ये देख लें। ऐसे भी लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप किसी बड़े घर में रह के भी अल्लाह की ना शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अल्लाह से शिकवे कर रहे हैं कि हमें बड़ा घर चाहिए या हम खुश नहीं हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि इस तरह भी अली भाई लोग रह के गुजारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और यही असल मुजाहिद है, ये जहाद है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बच्चे के लिए आपने कुछ करना है। इस बच्चे के लिए आपने लाजमी कुछ ना कुछ करना है। इंशाल्लाह मेरे से भी अब जितना होगा हम करेंगे। आपने इस बच्चे के लिए इतना करना है कि ये स्कूल जा सके, ठीक है, पहलवान स्कूल जाए, ठीक है, और इसकी दवाइयों का खर्चा जो है वो हल हो जाए और इसका ट्रीटमेंट हो जाए। नात आती है कोई मात को? जी नहीं आती, कोई भी नहीं आती। आ जाओ यार, आ जाओ।
जितने भी हम रमज़ान स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमने नेकी के काम दिखाने हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात करवानी है जिन लोगों को आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, या वो मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो बहुत ही नेकी के काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो मैं इस टाइम लाहौर बदामी बाग के एक इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो भाई आप बैठे हुए देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जवान, इनका नाम है जी नबील चिश्ती साहब। बहुत ही खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बहुत ही प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह से। ये नाते रसूल मकबूल जो है वो पढ़ते हैं, और जो इनके साथ एक स्टोरी जो हुई वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक महफिल में जा रहे थे, एक जगह पे मिलाद पे नात पढ़ने जा रहे थे, तो नबील भाई का एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट के दौरान इनकी जो राइट वाली जो लेग है वो डैमेज हो चुकी है। अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा रहे हो, इनकी जो राइट वाली लेग है वो सिलिकॉन की लगी हुई है। तो ये किसी महफिल पे जा रहे थे, वहाँ पे नात पढ़ने के सिलसिले में, और रास्ते में जो इनकी एक टांग है वो डैमेज हो चुकी, मगर इन्होंने अपनी जो मजबूरी थी उसको मजबूरी ना बनाया, और जिनका शौक़ था, जो पैशन था कि इन्होंने नातें ही पढ़नी है, वो पूरी ज़िंदगी जो ये जो काम है, जो मिशन है, इसको जारी रखना है, वो अभी तक जो सिलिकॉन की टांग लगवा ली है उसके बाद जारी रखे हुए हैं। और ऐसे ही अब महफिल में जाते हैं, मिलादों पे जाते हैं और नाते पढ़ते हैं। तो बाकी नहीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील भाई कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का एहसान दुआएं, अल्लाह का करम। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि जो नाते रसूल मकबूल है, जो सना ख्वानी है, कितने सालों से ये कर रहे हैं आप? तकरीबन मैं बचपन से ही कर रहा हूँ और मेरा शौक़ है। मैं काफ़ी मुकाबले वगैरह भी, और अल्लाह पाक ने मुझे भी काफ़ी अच्छा नाम दिया हुआ है। मालिक कायनात ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। अब कैसे वाक़या हुआ आपका, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, ये क्या सीन था? मैं महफिल पढ़ने के लिए जा रहा था फ़रोज़ बटुआ शेखुपुरे रोड पे। तो मेरे आगे एक गाड़ी वाला था जो कि 20 की स्पीड पे था। वो अपना ब्रेकें मार रहा था ना मेन सड़क पे। तो मैंने कोशिश की कि मैं उसके आगे निकलता हूँ, पीछे रहूँगा कोई नुकसान हो जाएगा। तो मेरे पीछे एक 22 व्हीलर कंटेनर था। मैं जूँ ही उसके पीछे आया, उसने हैंड ब्रेक अपनी खींची और मैं उसमें पीछे से हिट हुआ, और हिट होते ही मैं गिर गया, और गिरते मेरी गाड़ी स्लिप होकर कंटेनर के नीचे आ गई, जिसकी वजह से कंटेनर मेरी टांगों के ऊपर से गुजर गया था। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब के सदके मुझे दोबारा दूसरी ज़िंदगी दी है, और मैं वैसे ही उसी शौक़ से, उसी ज़ौक़ से फिर सरकार की सना पढ़ रहा हूँ। तमाम हमद है उस खालिके अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, के जिसके नाम फरिश्तों ने भी समल के लिए। शाने रमज़ान, शाने रमज़ान। बहुत ही खूबसूरत आवाज़। नबील भाई की फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके अंकल भी मौजूद हैं। अंकल क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, खैर मुबारक आप। कैसा लगता है नबील भाई इतनी खूबसूरत आवाज़ में नाते सुनाते हैं आप? जी हम तो बचपन से उसको सुनते आ रहे हैं। हमारा शौक़ भी है कि ये सनाए खां हमेशा करता रहे जब तक इसकी ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला ने जो इसके ऊपर करम किया है, जिससे जैसे इसकी टांग गई है, ऐसे कुछ भी हो सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन शायद हम ये सोचते हैं कि जे इसकी जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बख्शी है, इसीलिए बख्शी है कि ये सनाए खान है, और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। और आप लोगों का तावन चाहिए कि इसके साथ तावन करते रहें आप लोग। जी ये कहना कि ये देखें कि कुछ भी हो सकता था, अल्लाह ने नई ज़िंदगी दे दी। तो ये सना खान मुस्तफ़ा हैं और नाते पढ़ते हैं बड़ी बड़ी खूबसूरत। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह उन लोगों की हेल्प करना जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, या जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है।
इससे पहले भी जो जितने भी आप मेरे रमज़ान में प्रोग्राम देखेंगे, वो तो पहली तो बात है, वो हम पूरी वेरिफिकेशन करके फिर ही उन लोगों की इंटरव्यू करते हैं अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत हो या सपोर्ट की हो। तो अब जैसा कि नबील भाई हैं, इनका पैशन है सना ख्वानी, नातें पढ़ना, महफ़िल जितनी भी होती हैं, महफ़िल वगैरह होते हैं, उसके अरेंजमेंट्स वगैरह सारी उसकी जो होती हैं लाइनअप वगैरह करना। तो अगर आप कोई महफ़िल करवाना चाहें, कोई अरेंजमेंट्स करवाना चाहें, कोई नात ख्वां चाहिए हो आपको, इमोशनली आपने इनकी हेल्प नहीं करनी कि जी नबील की टांग नहीं है। अगर उन्होंने मजबूरी बनानी होती तो वो पहले ही मजबूर बन जाती, जी मेरी तो टांग नहीं है, मैं मजबूर बन जाता। उन्होंने अपने पैशन को कंटिन्यू रखा हुआ है, सिलिकॉन की टांग लगा के भी वो जो नाते रसूल मकबूल है सना ख्वानी उसको जारी रखे हुए हैं, वैसे ही अपना काम कर रहे हैं। तो हमें अब चाहिए कि हम नबील भाई को पहले से ज़्यादा सपोर्ट करें। नबील भाई, लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए? अगर आपको पूरे पाकिस्तान के लोग इस टाइम देख रहे हो, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो कि सना खानी ये एक हमारे लिए अल्लाह पाक ने तोहफ़ा और गुलदस्ता पैदा दिया हुआ हमें, तो हमें चाहिए कि भरपूर सरकार का जिक्र कुछ यूँ इस तरीके से करना चाहिए कि अर्श वाले भी झूमें और फ़र्श वाले भी झूमें। तो ये जो आजकल ये लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से बार बार महफिलें बंद कर देते हैं, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है। जो लाइफ है वो कैसे चला रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे बताया कि मेरा इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, जस्ट अर्निंग है महफिल वगैरह से या उसके लाइनअप वगैरह करके जो सारा उसको अरेंजमेंट होते हैं महफिल वगैरह को, उधर से ही आपका सोर्स ऑफ जी इनकम। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसमें लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? हेल्प ऐसे ही हो सकती है कि माशाल्लाह कोई भी अपने घर में महफिल करवाए, तो मेरी मेरी ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी टाइप की कोई महफिल से रिलेटेड कोई किसी ने नात पढ़वानी हो, किसी भी जगह कोई मिलाद हो, कोई कंपटीशन हो, तो वहाँ पे आप नबील भाई को बुला सकते हैं। तो ये नबील भाई के हम घर में बैठे हुए हैं जी बदामी बाग में, और बहुत मज़ा आया मुझे इनकी नात सुन के, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। वैसे भी माह रमज़ान का महीना है और अगर इस तरह की खूबसूरत आवाज़ में नात सुनने को मिल जाए तो क्या ही कहने। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी नबील भाई की। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नीचे पूरे प्रोग्राम में हमारा नंबर चल रहा होता है व्हाट्सएप, राब्ता करना चाहें जिस भी फैमिली से, आप वहाँ पे मैसेज छोड़ दें कि मुझे फ़लाँ बंदे का नबील भाई का नंबर चाहिए, डिटेल्स चाहिए, मुझे फ़लाँ बंदे की डिटेल्स चाहिए। वो आपको हमारी टीम इनका एड्रेस, इनका नंबर प्रॉपर आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर देगी। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसको हम रमज़ान के महीने में हाईलाइट करें, उसकी हेल्प हो सके, उसकी आवाज़ को उठा सकें, पूरे पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर सकें, उसको पूरा पाकिस्तान देखे, सारे पाकिस्तान की आवाम से शेयर कर सकें, तो व्हाट्सएप पे शेयर करें। बिल्कुल परेशान नहीं करना, रमज़ान का महीना, मैं चाह रहा हूँ कि जो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, बिला वजह कॉल्स नहीं करनी। अगर आप परेशान हैं, कोई फैमिली नीडी है, डिज़र्विंग है, जिसको हम प्रोग्राम में हिस्सा बनाएं, तो लोग उसकी हेल्प करें। सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वही लोग रब्ता करें। अगर आप नात भी पढ़ना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लें। दो अब यार दे खमदार वावा, असां तो इश्क या जीती ये बाजी, असां तो इश्क या जीती ये बाजी, ओदा जीतन ते साडी हार वावा, दो अबरू यार दे खमदार वावा, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मेरे सरकार तेरा कहलाता हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं,
तेरा कहलाता हूँ, ये लोग मुझे जानते हैं मेरे सरकार, मुझे कदमों से लगाए रखना मेरे सरकार। तो इसी के साथ प्रोग्राम जियानो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको हमारा आज वाला एपिसोड भी बहुत पसंद आएगा। कोशिश की कि लोगों की हेल्प की जाए, एक ज़रिया बना जाए। जिन लोगों को आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प भी करेंगे, उन्हें सपोर्ट भी करेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है हमारा, उस पर आप मैसेज कर दें। अगर आपको किसी भी फैमिली की डिटेल चाहिए, किसी भी बहन भाई या बुज़ुर्ग जिसकी भी हम स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी की भी डिटेल चाहिए हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उनकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिनकी हम हेल्प कर सकें, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, लोग उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो और वो असल हकदार हों, तो हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, जितना हो सकता है नेकियां कमाएं, दूसरों के काम आएँ, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। आप मेरा प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार की रात 11 से 12 अपनी GTV की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Thank you.